हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं बेटा? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से रिडॉक्स रिएक्शन लेकर आया हूँ। और इस रिडॉक्स रिएक्शन के साथ साथ मैं गैल्वानिक सेल के बारे में डिस्कशन करूंगा और साल्ट ब्रिज का फंक्शन, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने केवल एक डिस्क्रिप्ट मात्र इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन आज यहाँ पे हाईलाइट करेंगे कि गैल्वानिक सेल क्या होता है, साल्ट ब्रिज क्या होता है और रिडॉक्स रिएक्शन कैसे कैसे अलग अलग कंटेनर में होता है। आज का डिस्कशन मेरा पूरा एक फुल वीडियो में रहेगा, तो आप देखिए। हाँ तो बेटा देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट। रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट। अब देखो, जिंक है अब कॉपर सल्फेट है। जिंक इज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब जिंक आकर के कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और जिंक सल्फेट बन जाता है, कॉपर निकल जाता है बाहर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो है रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में जिंक लिख दिया और कॉपर का आयन लिख दिया सल्फेट को अलग करते हुए। तो अब क्या होता है, जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे देता है। जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके कॉपर पर देखो बेटा +2 चार्ज लगा हुआ है। +2 चार्ज को हटाने के लिए क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो रिड्यूस हो जाएगा कॉपर में। तो अब जिंक क्या कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो जिससे जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाता है और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन पा करके कॉपर एटम में रिड्यूस हो जाता है। इस तरह से यह रिएक्शन हो गया जो है। अब इस रिएक्शन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट ऑक्सीडेशन का होगा, दूसरा पार्ट रिडक्शन का होगा। बस यही बेस बन जाता है गैल्वानिक सेल का। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने पहले डिस्कशन कर लिया था कि रिडॉक्स रिएक्शन में हीट निकलता है, वह हीट केमिकल एनर्जी है। उस केमिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे बदला गया। तो अब देखिए, ये इस जो रिएक्शन अभी ऊपर हमने बताया, पहले जिंक को ले लीजिए। जिंक कैसे अपना इलेक्ट्रॉन देता है। जिंक अपना इलेक्ट्रॉन 2 ठे दे देता है और जिंक आयन में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो पहला रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ हुआ। अब जिंक जो इलेक्ट्रॉन दिया है वह इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? कॉपर आयन के पास आएगा। कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के रिड्यूस हो जाएगा कॉपर में, तो दूसरा रिएक्शन रिडक्शन हाफ हो गया। और यही गैल्वानिक सेल का बेस बन जाता है। देखिए यहाँ पर गैल्वानिक सेल हेडिंग पड़ा हुआ है, गैल्वानिक सेल। अब यहाँ पे गैल्वानिक सेल में क्या देखिए, 2 कंटेनर होंगे। एक कंटेनर में जिसका सलूशन होगा उसी का राड होगा, दूसरे कंटेनर में भी जिसका सलूशन होगा उसी का राड होगा। देखिए, when redox reaction is allowed to take place in 2 separate containers, 2 अलग अलग कंटेनर में अलाउ किया जाता है। इन सच वे, इस तरह से कि दैट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 1 कंटेनर एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अनदर कंटेनर। इस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन 2 कंटेनर में अलग अलग कराया जाता है। पहले कंटेनर में ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे कंटेनर में रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो देखिए बेटा आगे और क्या है अभी। अब जब हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन आउट फ्रॉम ऑक्सीडेशन हाफ बीकर, है ना। जिस कंटेनर में, जिस बीकर में ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा जो है, और निकला हुआ इलेक्ट्रॉन टेकन बाय द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। निकला हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? जिस बीकर में रिडक्शन हो रहा होगा। एंड करंट स्टार्ट टू फ्लो। और जब इलेक्ट्रॉन चल देता है तो करंट भी चलता है। करंट स्टार्ट टू फ्लो। द 2 पोर्शंस ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड हाफ सेल। इस तरह से जो 2 सेल अलग अलग हैं उनको कहते हैं हाफ सेल या रिडॉक्स कपल्स कहते हैं। एक में रिडक्शन ऑक्सीडेशन चलता है, दूसरे में रिडक्शन, उनको दोनों को मिला करके रिडॉक्स कपल कहते हैं या हाफ सेल कहते हैं। अब कैसे किया जाता है ये? जिंक रॉड इज प्लेस्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन।
टेकन इन फर्स्ट कंटेनर, पहले वाले कंटेनर में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन होता है, पहले वाले कंटेनर में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन होता है, उसमें जिंक राड डूबा रहता है। एंड कापर राड इज प्लेस्ड इन कापर सल्फेट सॉल्यूशन टेकन इन अनदर कंटेनर। अब कापर राड कापर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबाया जाता है जो कि दूसरे कंटेनर में होता है। तो जिसमें जिंक राड होता है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, उसमें ऑक्सीडेशन होता है, और जिसमें कापर राड होता है कापर सल्फेट सॉल्यूशन में, उसमें रिडक्शन होता है। तो इस तरह से द टू राड्स, उनको इलेक्ट्रोड कह दीजिए, द टू राड्स आर कनेक्टेड बाई ए वायर। ये दोनों राड, दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे से किससे कनेक्टेड होते हैं? वायर से, तार से। ये तो दोनों राड कनेक्ट हो गए, तो दोनों सोल्यूशन कौन कनेक्ट करेगा? भाई राड को तो कनेक्ट कर लिया वायर, तो सोल्यूशन को कौन कनेक्ट करेगा प्यारे बच्चों? साल्ट ब्रिज। एंड टू सोल्यूशंस आर कनेक्टेड बाय साल्ट ब्रिज। दोनों सोल्यूशन साल्ट ब्रिज से कनेक्ट हो जाते हैं। ये साल्ट ब्रिज क्या है? दरअसल साल्ट ब्रिज का भी यूजेज मैं बताऊंगा, क्या ज़रूरत पड़ी साल्ट ब्रिज। कुछ प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से साल्ट ब्रिज की आवश्यकता पड़ गई थी। आगे हम चल के बताते हैं, पहले साल्ट ब्रिज होता क्या है ये समझ लीजिए। साल्ट ब्रिज एक यू शेप का ट्यूब होता है कंटेनिंग, साल्ट ब्रिज ए यू शेप्ड ट्यूब कंटेनिंग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जिसके आयन दूसरे इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्शन न कर सकें, जिसके इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के आयन दूसरे इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्शन न कर सके, उसको कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट एक्सेट्रा, या फिर सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ सच एन इलेक्ट्रोलाइट इन अगर जिलेटिन हो, ये भी जो है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इज वन हुज आयंस डू नॉट रिएक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड। मैंने पहले बताया कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वह इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसके आयन किसी दूसरे इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्शन नहीं करते हैं, है ना। अच्छा, अब फंक्शन साल्ट ब्रिज का देखिए। द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इज टू अलाउ द मूवमेंट ऑफ द आयंस फ्रॉम वन सोल्यूशन टू अनदर विदाउट मिक्सिंग ऑफ टू सोल्यूशंस। एक सोल्यूशन से आयन दूसरे सोल्यूशन में जाता है, मूवमेंट होता है, लेकिन दोनों सोल्यूशन आपस में मिक्स नहीं हो पाते, मिक्स होने से बच जाते हैं। ये ऐसा किसका काम है? साल्ट ब्रिज का है, मिक्स होने से बचा लेता है। केवल आयन आयन का मूवमेंट होता है। द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन आउटर सर्किट इन अ वायर एंड इनर सर्किट इज कंप्लीटेड बाय फ्लो ऑफ आयंस। देखिए, आउटर सर्किट वायर है, इनर सर्किट क्या है? साल्ट ब्रिज मान के चलिए, साल्ट ब्रिज में से आयन फ्लो कर रहे हैं, और सर्किट में क्या फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन और करंट। तो ये है बेटा, आगे चलते हैं। हाँ, अब ये डायग्राम आ गया। मैं साल्ट ब्रिज का मतलब समझाऊंगा सारी बातें, क्योंकि मैंने कहा था कि अभी हम साल्ट ब्रिज की बातें बताऊंगा क्यों ज़रूरत पड़ी। थ्रू द साल्ट ब्रिज हेल्प्स द मेंटेन ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सोल्यूशन। इस तरह ऑफ टू हाफ सेल्स, दो हाफ सेल जो नहीं है यहाँ पर, एक हाफ सेल ये है, एक हाफ सेल ये है, दोनों की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है साल्ट ब्रिज। द मेन फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इज टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय अलाउइंग द मूवमेंट ऑफ द आयंस and flow from one solution to another solutions without mixing the solution to maintain the electrical neutrality of the solutions into half cells। ये बात रही। अब बेटा देखो, यहाँ पर पहले समझा दूं मैं कैसे बना है। ये जो राइट साइड कंटेनर दिख रहा है, एक लेफ्ट साइड कंटेनर दिख रहा है। पहले लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड एनोड है, एनोड का चिन्ह माइनस है, कैथोड का चिन्ह प्लस है। ये जिंक राड है, और जिंक राड डूबा हुआ है जिंक सल्फेट में, और ये कापर राड है, कापर राड डूबा हुआ है कापर सल्फेट सॉल्यूशन में। ये साल्ट ब्रिज है, और ये जिंक राड से ये वायर गया है कापर राड से मिला हुआ है, और ये सॉल्यूशन से साल्ट ब्रिज निकल करके इस सॉल्यूशन को कनेक्ट कर रहा है। तो सॉल्यूशन कनेक्ट हो गया साल्ट ब्रिज से, दोनों इलेक्ट्रोड कनेक्ट हो गए वायर से, है ना। होता ये है बेटा कि ये जो जिंक सल्फेट है, ये डिसोसिएट हो जाएगा आयन में,
आयन में टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। जिंक आयन और सल्फेट आयन में, जिंक +2 आयन में और सल्फेट -2 आयन में टूट जाएगा। इस सलूशन से जिंक आया। और एक जिंक आयन, ये जो जिंक राड नहीं है, जिंक राड से जिंक अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पर छोड़कर जिंक आयन के रूप में सलूशन, देखो मैंने एरो बनाया है, जिंक आयन के रूप में सलूशन में आ जाता है। एक तरह से जिंक आयन दो तरह से आ रहा है। एक तो जिंक आयन जिंक राड से आ रहा है सलूशन में, और दूसरा जिंक आयन सलूशन में प्रोड्यूस हो रहा है। तो जिंक का कंसंट्रेशन यहां बढ़ गया बेटा, है ना। अच्छा, दूसरी चीज, यहां कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, और कॉपर आयन सलूशन से है, सल्फेट आयन सलूशन से है ना। तो शुरू में जब हुआ ये कि जब इलेक्ट्रिसिटी, सब मान लीजिए कि साल्ट ब्रिज नहीं है, अब इलेक्ट्रिसिटी बहने लगी तो करंट बहने लगा, तो होता है कि जिंक आयन का कंसंट्रेशन यहां खूब बढ़ जाता है। चूंकि जिंक आयन इलेक्ट्रोड में से निकल करके आ रहा है सलूशन में, और सलूशन का जिंक आयन खुद है, और सलूशन का कॉपर आयन जा जाकर कॉपर राड पर चिपक जा रहा है ना। तो कॉपर घटता जा रहा है, लेकिन सल्फेट आयन यहां बढ़ता जा रहा है। तो यहां किसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है? सल्फेट का। क्योंकि कॉपर तो चला गया, कॉपर इलेक्ट्रोड पर जमा हो गया, सल्फेट यहीं, सल्फेट सलूशन यहां बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में सल्फेट का कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ गया, जिंक का कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ गया। तो अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन चूंकि माइनस चार्ज है, और सलूशन में जिंक प्लस चार्ज की संख्या बढ़ गई, प्लस आयन की संख्या बढ़ गई, वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ही खींच लेते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया तो करंट का फ्लो रुक गया। अब क्या हो? अब कोई ऐसा उपाय किया जाए कि जो जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, इसको कहीं हटाया जाए भाई, है ना। और जो सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन यहां बढ़ गया है, इसको कहीं और दूसरी जगह भेजा जाए। इसके लिए साल्ट ब्रिज का उपाय किया गया। साल्ट ब्रिज देखो लगा दिया गया है, इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। मैंने बता दिया था इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या है। अब जब इनर्ट साल्ट ब्रिज लगा दिया गया, तो अब देखो ये जिंक आयन जो है इस साल्ट ब्रिज में घुस जाएगा, साल्ट ब्रिज में चला जाएगा। अब सारा जिंक आयन साल्ट ब्रिज में जाना शुरू कर देगा, तो जिंक आयन की संख्या कम हो जाएगी। तब फिर इलेक्ट्रॉन जाने लगे, करंट फ्लो करने लगेगा, और इधर से सल्फेट आयन मूव करके इधर आएगा सलूशन में, है ना। यहाँ सल्फेट बढ़ गया था, अब यहाँ जिंक बढ़ गया था। अब सल्फेट मूव करके ये ऐसे 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 आके इसमें आ गया, और जिंक मूव करके ऐसे 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 करके ऐसे आ गया, है ना। तो जिंक यहाँ बढ़ रहा था, जिंक घट गया, और सल्फेट यहाँ बढ़ रहा था, सल्फेट घट गया, चला गया। तब आराम से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो यही ज़रूरत पड़ी साल्ट ब्रिज का। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर लिया ना भाई। यहाँ पे प्लस चार्ज ज़्यादा बढ़ रहा था, यहाँ पे माइनस चार्ज ज़्यादा बढ़ रहा था। तो ये रहा वीडियो हमारा। अच्छा लगे तो बेटा लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, लोगों में शेयर कर देना। वेरी गुड, थैंक यू।